तो यूएई ने पीएसएल से अपने खिलाड़ी वापस बुलवा लिए। ये बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है कि आप अपने खिलाड़ियों को कहें वापस आ जाओ, इस मुल्क में आपने नहीं रुकना। अब ये जो अरब पैसे वापस मांग रहे हैं या चाइनीज मांगेंगे या सऊदीज मांगेंगे, ये वो पैसा मांगेंगे जो उन्होंने आपके पास कर्ज के तौर पे रखवाया हुआ है। उसकी वजह है, मैं आपको पिछले 1.5-2 साल से ही था, उन्होंने पाकिस्तानियों के वीज़ों पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी और भी रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तानियों पे लगाई हुई थी, तो वो फिर नज़र तो आ रहा था यूएई। उसके बाद दूसरी तरफ जो यूएई का मामला है, उस पर जो नैरेटिव है वो यही है कि यूएई ने हमसे पैसे मांग लिए, हम नाराज हो गए, हम मुंह पे मारेंगे, हम वापस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यूएई को अब धमकी लगानी चाहिए अगर ये है तो। तुम जिस पे थूक रहे हो ना पाकिस्तान पे, चाटते हुए आओगे। आज हम तुम 1000 अरब डॉलर दे रहे हो अमेरिका को, 6 मुल्क अपनी हिफाजत के लिए, वो अपनी हिफाजत तो कर नहीं सका, तुम्हारी क्या करेगा? वो तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत को आंखें दिखानी पड़ेंगी, उन्हें ये कहना पड़ेगा कि यार आप ये नहीं कर सकते हमारे साथ। क्या हम इसको सऊदी अरब यूएई टेंशन्स में ये ना समझें कि चूंकि हम सऊदी अरब के साथ हैं लिहाजा यूएई अब पाकिस्तान पे वो ट्रस्ट नहीं करता? नहीं, ये कोई बात नहीं है। सब तैयार हैं अलावा यूएई के। सबसे ज्यादा मसला इसको है। उसकी वजह यह है कि ये इंडियन परस्त है, ये मंदिरें खोलता है, ये वहां पर। और बहुत सारे लोग यूएई से वीडियोस बना बना कर ये बता रहे हैं और अपने अजीज़ व अकारब को टेलीफोन करके ये बता रहे हैं कि हमें यूएई की गवर्नमेंट डिपोर्ट करने जा रही है। आंखें नीचे करके बात करो, ये पाकिस्तानी है, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। तुम जब्त करके देखो, तुम्हारी एक एक चीज अगर इस पाकिस्तान में ना जब्त की ना, शिकार गांव समेत, ये मेलाद समेत, तो तुम जिंदगी में गुजारा करके दिखाना। देखते हैं तुम्हें भी, आओ मैदान में। नमस्कार दोस्तों, यूएई ने पाकिस्तान से अपने $2 बिलियन वापस मांग लिए हैं और सिर्फ यही नहीं, अब यूएई ने पीएसएल से अपने प्लेयर्स को भी वापस बुला लिया है और जितने भी पाकिस्तानी इस वक्त यूएई में हैं उन्हें एक एक करके यूएई डिपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, इसका कारण ये है कि पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड अब यूनाइटेड अरब समझ चुका है। पाकिस्तान ने एक तरफ सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ईरान को भी खुलकर सपोर्ट कर रहा है। यानी यूएई के दोनों दुश्मन को इस वक्त पाकिस्तान खुलकर सपोर्ट कर रहा है। इसलिए यूएई ने पाकिस्तान से अपने पैसे भी वापस मांगे हैं और साथ ही साथ एक एक पाकिस्तानी को वो डिपोर्ट भी कर रहा है ताकि इन पाकिस्तानियों को अच्छे से सबक सिखाया जा सके। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 26 नवंबर 2026 को जो रुपए की वैल्यू होगी वो इन सबसे ताकतवर होगी। उसकी वजह यह है कि जब डॉलर खत्म होगा, पाकिस्तान का कर्जा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने डॉलर में देना है। वो आपसे डॉलर क्यों मांग रहा है? चाइना क्यों मांग रहा है? यूएई क्यों मांग रहा है? सऊदी क्यों मांग रहा है? इसकी वजह है कि उसको पता है कि 2 महीने बाद इस डॉलर ने कचरा होना शुरू हो जाना है। एक झटका आया ना जिस दिन 5% का, अभी डॉलर पे झटका आया 1.25% का, जिस दिन 5% पे झटका आएगा लोग इसको डिस्कार्ड करेंगे, जमीनें खोद खोद के निकालेंगे। दुनिया में 190 मुल्कों की करेंसी डॉलर है जी। तो जब ये डिस्कार्ड होने आएगा तो इसका खरीदार कोई नहीं होगा। तो आज मैं फिर एक बार कहता हूं, जितना जल्द से जल्द हो सकता है डॉलर निकाल दो। कल को ये इस लायक भी नहीं रहेगा कि तुम इसको ले सको जी। तो बात यह है कि अरब ममालिक को यही समझा रहे हैं कि भाई आपका असल मसला तो अमेरिकन है जी, आपका असल मसला तो इसराइली है। आप अपनी मैशियत को क्यों तबाह कर रहे हो? आप इनको निकाल के बाहर फेंको, आप अपना दिफा पाकिस्तान को दो। देखो, एफआरए रिसर्च सेल ने 2024 में बताया था कि हम अमेरिकन को निकाल के बाहर फेंकेंगे मशरिक वस्ता से और ये 6 मुल्कों का निजाम पाकिस्तान संभालेगा। तो हम अपनी रिसर्च पे काम कर रहे हैं। हम ये दिमाग बना रहे हैं कि तुम्हें अगर महफूज रहना है और तुम ये गारंटी चाहते हो कि तुम्हारे पे एक गोली भी ना ईरान से, तो उसके लिए लाजिम है तुम अपना दिफा पाकिस्तान को दे दो, जिसमें कोई इसराइली ना हो, जिसमें कोई अमेरिकन ना हो। क्योंकि जब ये होंगे तो तुम वो काम नहीं कर पाओगे, सारे इल्जाम तुम्हारे ऊपर आएंगे, पाकिस्तान में कश्तो खून हो जाएगा। तो पाकिस्तानी फौज को जब तुम ये निजाम सारा दे दोगे, जिसके बारे में हमें यकीन है कि जब तक ये मौजूद है ना ईरान के खिलाफ ना इस्लामी मुल्कों के खिलाफ कोई काम हो सकता है, तो इस अमल को जल्द से जल्द करो। और अगर नहीं करते हो तो बेफिक्र रहो। ये तुमसे वादा है कि इस रिसर्च के अंदर तुम्हें ऐसा फंसाया है कि तुम जिस पे थूक रहे हो ना पाकिस्तान पे, चाटते हुए आओगे। आज हम तुम 1000 अरब डॉलर दे रहे हो अमेरिका को, 6 मुल्क अपनी हिफाजत के लिए, वो अपनी हिफाजत तो कर नहीं सका, तुम्हारी क्या करेगा? अब धंधा होगा 90% पाकिस्तानी जब तक नहीं मानेंगे यहां से कोई नहीं जाएगा। और हम एक ही सूरत में मानेंगे, 300 अरब डॉलर के ऊपर सालाना ये दिवा हमें दो जी। और अगर तुम मई के बाद आए तो 500 अरब डॉलर वसूल करेंगे साल का और नाक से लकीरें भी निकलवाएंगे। इसलिए अपनी औकात के मुताबिक जल्द से जल्द आ जाओ। सब तैयार हैं अलावा यूएई के। सबसे ज्यादा मसला इसको है। उसकी वजह यह है कि ये इंडियन परस्त है, ये मंदिरें खोलता है, ये वहां पर
इस्लाम के खिलाफ बाकायदा काम करता है, ईरान के खिलाफ पूरे पूरे अड्डे इसने मोसाद को दिए हुए जो वहां होटल्स में मौजूद है। अभी तक तो कोई अरब नहीं मरा। शोर किस चीज का है, वलवला किस चीज का है? और धमकी नहीं देना पाकिस्तान की जायदाद जब्त कर लोगे। तुम एक करके दिखाओ, 90% पाकिस्तानी जितना तुमने धंधा पाकिस्तान में खोल रखा है, एक एक चीज को जब्त करेंगे। तुम आज तक पीआईए के तमाम रूट इस्तेमाल करते रहे, क्या दिया तुमने? हमारी स्पेस इस्तेमाल की, क्या दिया तुमने? तमाम जितने भी यहां पे इदारे निचकारी हुए तुमने लिए, तुमने यहां चोरी चकारी बचाई, तुमने पीटीसीएल के आज तक $800 मिलियन नहीं दिए। यूनिवर्सल सपोर्ट फंड, मैं इस वक्त सेनेटर, तमाम रिपोर्टें ऑन रिकॉर्ड हैं, तुम्हारे खिलाफ 17 साल से खड़ा हूं, तुम्हारी लूट मार के खिलाफ। जितना तुमने पाकिस्तान को लूटा है तुम्हारे हलक में हाथ डाल के निकालेंगे। अपनी औकात को कम करो, आंखें नीचे करके बात करो। ये पाकिस्तानी है, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। तुम जब्त करके देखो, तुम्हारी एक एक चीज अगर इस पाकिस्तान में ना जब्त की ना, शिकार गांव समेत, ये मेलाद समेत, तो तुम जिंदगी में गुजारा करके दिखाना। देखते हैं तुम्हें भी, आओ मैदान में। लेकिन खबर यह दी गई कि यूएई ने पाकिस्तान सुपर लीग से अपने खिलाड़ी वापस बुला लिए हैं, और बहुत सारे लोग यूएई से वीडियो बना बना कर ये बता रहे हैं, और अपने अजीज़ व अकारब को टेलीफोन करके ये बता रहे हैं कि हमें यूएई की गवर्नमेंट डिपोर्ट करने जा रही है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को यूएई डिपोर्ट करने का भी इरादा रखता है। इसको एक प्रेशर टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि आपके लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, हम इन्हें यहां से निकाल देंगे। तो अब देखते ही हैं कि यूएई कितने लोगों को निकाल सकता है। पाकिस्तानियों का बेशुमार पैसा, बहुत सारी जायदादें, बहुत सारा कुछ है यूएई के अंदर। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यूएई को अब धमकी लगानी चाहिए अगर ये है तो। देखें ना, अगर तो पाकिस्तानियों का मालो दौलत वो छीन लें, पाकिस्तानियों की सारी चीज़ें वो अपने कंट्रोल में कर लें कि वो बादशाह है वहाँ पे, और पाकिस्तानियों को निकलो यहाँ से, तो फिर पाकिस्तानियों ने जो वहाँ बेशुमार पैसा लगाया हुआ है वो रिकवर कैसे होगा? वो तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत को आंखें दिखानी पड़ेंगी। उन्हें ये कहना पड़ेगा कि यार आप ये नहीं कर सकते हमारे साथ। हमारे लोग पाकिस्तान से पैसा ले जाकर वहां लगा चुके हैं, बेशुमार इन्वेस्टमेंट यूएई के अंदर हुई है, लोगों ने वहीं पे कमा कमा के वहां प्रॉपर्टीज बनाई है, कारोबार बनाए। आप रातों रात सारा कुछ बंद नहीं कर सकते, ये तो बदमाशी है। अगर बदमाशी पाकिस्तानियों के साथ होगी तो पाकिस्तानी टैक्स तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देते हैं ना, उन्होंने खुद तो नहीं लड़ना, पाकिस्तानी हुकूमत ने मुकाबला करना है। तो पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसको अब कोई इसके ऊपर स्टेप लेना पड़ेगा। ये मामला यहां तक गया कैसे, देखें थोड़े दिन पहले की मैं आपको एक वीडियो है वो दिखाता हूं। ये मैंने निकाली इस मौके के लिए वीडियो, ये वीडियो है जी। यूएई के प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल साहब की बेटी की शादी में जो कि आज रात है उसमें शिरकत के लिए आए हैं। ठीक। और वहीं पे वो हमारा जो पुराना एयरपोर्ट था रावलपिंडी में, जो कि अभी एयरफोर्स के पास है, वहां वो लैंड करेंगे और वहां से सीधा आर्मी हाउस वेडिंग सेरेमनी अटेंड करेंगे। बेसिक वो इस काम के लिए आए। तो नाज़रीन, ये मोहसिन बेग साहब है, ये आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दोस्त के तौर पे इनको पहचानते हैं लोग, सहाफ़ी भी है। और जब आर्मी चीफ बने थे तो इनके साथ एक बड़ी बेतकल्लुफ़ किस्म की फ़ोटो भी आसिम मुनीर की आई थी। अब ये देखें ना, कितने फ़ख्र से कह रहे हैं बड़े ज़ाती नौयत के ताल्लुकात हैं। अब आसिम मुनीर के ज़ाती नौयत के ताल्लुकात हैं यूएई के बादशाह के साथ, और वो बेटी की शादी में आ रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान को क्या मिला? वो तो कह रहे हैं पैसे वापस करो। देखें, यहाँ मुमालिक अपने अपने मफादात देखते हैं। पाकिस्तान के जर्नैल हमेशा अपना ज़ाती फ़ायदा देखते हैं, वो पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं देखते। आज भी अगर पाकिस्तानी रुकावट ना डालते तो पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो ईरान के साथ भी भिड़ जाती, वो लड़ पड़ते ईरान के साथ अरबों के लिए। जहाँ से पैसा मिलता, डॉलर मिलता, फ़ायदा मिलता, ये वहाँ चले जाते।